अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान था, लेकिन दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक बन गया और उसकी मोहब्बत का ताल्लुक यह इतना बढ़ा कि उसने महसूस किया कि अब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। लिहाजा उसने उसके माँ बाप को पैगाम भेजा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने कहा, हमारी शर्त यह है कि हम ईसाई हैं। आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। माँ बाप से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे। जिस समाज में आप रहते हैं उससे आप बिल्कुल मिला ही नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शर्तें पूरी कर देंगे तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। यह अपने जज्बात में इतना दबा हुआ था कि इस अल्लाह के बंदे ने सारी शर्तें कबूल कर लीं। माँ बाप से रिश्ता खत्म किया, अजीज व करीबी लोगों से रिश्ता खत्म किया, मुल्क से रिश्ता खत्म किया, जिस समाज में रहता था उनसे रिश्ता खत्म किया, हत्ता किया ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लग गया। उसने अपनी शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वह उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर यह उनसे मिलने से भी घबराया करता था। कभी कहीं से किसी को देख भी लेता तो दूर से कतरा जाता था। लोग आखिर थक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मुहर लग गई है। किसी ने कहा यह इस्लाम से फिर गया। किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली। किसी ने कहा इसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हालत में गुजर गए। यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाजा खोला तो देखा एक नौजवान आया। उसने वुज़ू किया और मस्जिद में नमाज की सफ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान। उनके लिए यह चीज तो बड़ी अजीब थी। नमाज पढ़ाई और उसके बाद उसको सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने हुजूरे में गए और मोहब्बत प्यार से जरा पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी जियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत कुछ मैंने अपना जाय कर दिया। लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता और उस पर मेरी नजर पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि यह मेरे मौला का कलाम है, यह मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता। अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलिमा पढ़ा मैं उससे मोहब्बत करता जरूर हूँ। उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी जरूर है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और आदत के मुवाफिक मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नजर डाली। मुझे कुरान नजर न आया। मैंने बीबी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वह कहाँ है? उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर जरूरी चीजों को मैंने फेंक दिया है। उसने कहा उस किताब को भी? उसने कहा हाँ। यह वहां से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि यह बहुत ज्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वह भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। उसने कहा बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि यह तो अरबी में है, उसने कहा हाँ, कोई न कोई ताल्लुक इसका इस्लाम से है। तो उसने कहा देखो, इस घर में या तो यह किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वह कहने लगा कि जब लड़की ने यह कहा तो मेरे लिए यह जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वह कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू इसको चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है।
जब मैंने दिल में यह सोचा तो दिल ने यह आवाज दी कि नहीं, मैं अपने मौला से कभी भी नहीं कटना चाहता। मैंने लड़की को तलाक दे दी। अब मैंने दोबारा कलिमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। सोचिए, इतने गाफिल मुसलमान के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का बीज मौजूद था।